इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट कैड सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। ऑटो कैड को भी हम इस्तेमाल करते हैं, बट कैड का कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग का एक अलग सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है प्रोफिकैड। प्रोफिकैड जो है वो बहुत वाइडली यूज्ड होता है और बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन प्लेन के अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्कीमेटिक डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की फ्लो चार्ट डायग्राम्स है, वो सब आप इजीली उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। बट आज का जो मतलब हमारा जो ये सेशन चल रहा है इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो फ्लोर प्लानिंग है वो उसके लिए हम देखेंगे। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट के बारे में ये बता देता हूँ कि जैसे आप इसके अंदर एक फ़ीचर्स ये भी मौजूद है कि आपने जो कनेक्शन करें तो टर्मिनल की डिटेल्स और ये तमाम चीज़ें जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डायरेक्ट जो है वो प्रॉफिट ऐड जो है मैं स्टार्ट करूँगा, इसमें स्टार्टअप जो सेटिंग्स हैं वो मैं बताऊँगा इसकी। और इसमें आप सबसे पहले फ़ाइल न्यू करेंगे, फ़ाइल न्यू। तो इसमें आपके पास एक शीट, ड्राइंग शीट खुल जाएगी, इसको आप यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। जितने इसमें जो टूल बार्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें स्पेसिफिक जो स्टैंडर्डाइज जो टूल बार्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ हुए। और इसमें आपको जो ग्राफिकल सिंबल्स और चीज़ें देखनी है जो यहाँ से आप प्लेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी करते हैं। और इसमें एक बहुत आसान इजी फीचर है जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपने स्पेस बार दबाएंगे तो आप सिर्फ सर्च करें उसका नेम लिखकर वो टूल बार खुद ही अपेयर हो जाएगा, आइकन। तो अभी मैं सबसे पहले ये आपकी ड्राइंग शीट है, इसमें आप देखें मैं इसको जूम करूँगा और इसमें जो टाइटल बॉक्स है वो ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर पहले ये आईएसओ स्टैंडर्ड का, आईएसओ स्टैंडर्ड का ये प्रॉफिकैट का टाइटल ब्लॉक है। और इसके अंदर आपने एक स्टैंडर्ड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने यहाँ टाइप करनी है। जैसे यहाँ टाइटल लिखना है कि हम इलेक्ट्रिकल फ्लोर प्लान हम करना चाहते हैं, तो हम इस पे नेम हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर ऑथर नेम आप लिखते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर आपको डेट ये ऑटोमेटिक सिस्टम से उठा लेता है। और भी आप रेफरेंसेस इसमें लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर फिट टू स्क्रीन जाकर और राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने पेज सेटिंग्स करनी है। तो पेज सेटिंग्स के अंदर आप प्रिंट सेटिंग्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायर्ड पेपर साइज़ है वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं A4 साइज़ को सिलेक्ट करूँगा और लैंडस्केप पे काम करूँगा। और पेज साइज़ में आप चले जाएँ तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंट सेटिंग्स, जो आपने प्रिंट सेटिंग्स करी हैं उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। और बाकी टाइटल ब्लॉक को हम अलग से जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। और आप चाहते हैं थोड़ा और इंक्रीज़ करना तो इसको यहाँ से आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे पेपर साइज़ जो है आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके पेज सेटिंग्स पे जाके इसको A4 पे वापस से ओके कर दूंगा। और अब हमने यहाँ पे करना ये है कि राइट क्लिक करके फिल इन टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि रिपोर्ट टाइटल ब्लॉक है, इसको टर्न बाय 90 डिग्री करें और ओके करें। यानी जो टाइटल ब्लॉक है उसको 90 डिग्री लैंडस्केप के अंदर आप इस तरह से शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो देखें अब ये यहाँ बॉटम पे था तो अब ये राइट साइड पे आ गया है टाइटल ब्लॉक। दोबारा से आप टाइटल ब्लॉक के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी वेरिएबल्स के अंदर जाके लिखेंगे। वेरिएबल्स में आपने ऑथर नेम लिखना है, जैसे मैं अपना नेम लिख रहा हूँ यहाँ पे तैमूर ज़फ़र, आप अपना लिखेंगे। और डिपार्टमेंट हम BEE, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टाइप आप लिख देंगे अ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप जो है हम इलेक्ट्रिकल लिख लेते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिकल के सिनेरियो में हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली डॉक्यूमेंट स्टेटस आप लिख दें कि ये प्रैक्टिस है, फाइनल नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट की हम ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज लिख दें, प्रैक्टिस इसलिए मैंने लिख दिया। आप इसमें आईडी रेफरेंस नंबर भी लिख सकते हैं। टाइटल हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्लान या लेआउट। इसमें टाइटल जो है वो लिमिटेशन है यहाँ पे
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 कैरेक्टर्स का यहाँ पे स्पेस इंक्लूडिंग है। टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, वरना वो शीट में से जो है वो आउट ऑफ द रेंज हो जाता है और वो बुरा लगता है। ठीक है, आप यहाँ ओके करते तो अब आप देखें आपने जो चीज़ें यहाँ पे टाइप करी थी वो सब यहाँ पे अपेयर हो गई हैं, हमने जो चीज़ें छोड़ दी थी वो रह गई हैं। ठीक है, और सब टाइटल भी आप लिखना चाहते हैं तो वो भी कोई कोड वर्ड होना चाहिए जिसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्कीमेटिक सिंबल्स ऐड करना सिखाऊंगा, उसके बाद हम फ्लोर प्लान्स की तरफ चले जाएंगे। हमारा आज का जो फ्लोर प्लान है वो इस तरह का होगा। ये जनरल लिविंग एरिया है, यानी जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो एक्चुअल वो है जनरल लिविंग रूम इलेक्ट्रिकल प्लान। ये मैंने इस पर डिज़ाइन किया था, तो इसमें मैं सिंबल्स मैंने इनके नाम भी लिख दिए हैं। तो इनको हम जो है वो यूज़ करेंगे, और सिंपल सा एक फ्लोर प्लान है जिसमें लिविंग एरिया है, जनरल रूम लिविंग एरिया, उसका हम ये ड्रॉ करेंगे लेआउट। ठीक है, उससे पहले मैं इसको स्कीमेटिक सिनेरियो में भी आपको बता दूं। जब भी आपने कोई यहाँ पे प्लेस करना है तो आप ये देखें लोअर लेफ्ट पे हिट स्पेस बार टू सर्च फॉर सिंबल्स। तो सिंबल्स सर्च करने का सबसे आसान तरीका, आप स्पेस बार दबाएं और यहाँ पर आप सर्च आइटम में लिख दें। जैसे मैं लेट से मैं एक रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ स्विच। आई वांट टू प्लेस अ स्विच और थ्री 3P स्विच जो मैनुअली ऑपरेटेड है, ये मैंने स्विच यहाँ पे प्लेस करना है। अब जो भी आपने स्विच प्लेस करना है उससे पहले आप ये दो तीन चीज़ें इसमें समझ लें कि ये तो जूम का है। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है जूम का है, आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड स्नैप। स्नैप का मतलब है कि जो ग्रिड पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आप जो स्टेप साइज लेंगे माउस का कर्सर मूव करने के लिए, दिस इज कॉल्ड स्नैपिंग। तो .1 से लेके 20 तक है, और एक्स्ट्रा और भी आगे आप कर सकते हैं मूवमेंट। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो .1 है और उसी पे ही ज़्यादातर रखता हूँ। मगर जब कंपोनेंट्स प्लेस करने होते हैं तो हम इसकी जो मूवमेंट है हम 10 रख लें स्टार्ट में। जब वायरिंग प्लेस कर रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स या कोई माइक्रो कंपोनेंट्स या कनेक्शंस हम बना रहे होंगे तो वहाँ पे हम इसको .1 कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको 10 कर दिया है, और अगेन मैं यहाँ पे स्विच प्लेस करूँगा जो कि मिस हो गया था। स्विच 3 लिखूँगा तो ये मैनुअल 3 स्टेट स्विच आ गया मेरे पास। सॉरी 3 स्टेट नहीं, ये 3 टर्मिनल स्विच है ये। तो मैंने इसको जिस पोजीशन में आपने इसको रोटेट करना है तो माउस का राइट क्लिक आप जब प्रेस करेंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और जहाँ पर आपने इसको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें ऑब्जेक्ट्स को फ्लिप करना चाहते हैं। फ्लिप का मतलब है कि ये अपनी एक्स पोजीशन को वाई में कन्वर्ट कर ले, वाई को एक्स में कर ले, तो दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग के आपको ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है, वर्टिकल फ्लिप है या हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर लूँगा तो देखें जो लोअर स्ट्रेट लाइन्स थी वो अपर साइड पे आ गई। दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो वापस इनिशियल पोजीशन पर आ गए। वर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगी, और राइट जो है वो लेफ्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का टूल बार अपीयर हो जाएगा। इस टूल बार के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन है एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप ये टाइप करके भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे 900 पे है, मैं इसको 1500 लिख कर टाइप करता हूँ तो इंटर करूँगा तो देखेंगे इसने पोजीशन चेंज कर ली है। मैं इसको वापस से 900 पे रखूँगा। इसी तरह से आप वाई और एंगल ऑफ रोटेशन आप यहाँ पे लिख के आप टाइप करें तो ये रोटेट कर जाएगा ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, देखें ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर गया। मैं इसको 0 पे रखूँगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही लेक्चर है हमारा जो PLO एक्टिविटी है उसको कवर करने के लिए। और PLO 12 आपके प्रोग्राम में जो है वो किसी कोर्स में कवर नहीं हो सका, तो इसलिए वो दो कोर्सेज में जो है उसका एक लेक्चर रखा गया है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एक एक सेशन में नहीं सीखा जा सकता। बस मैं आपको डेमो दे दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपना टास्क या असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना पॉसिबल है मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें ये टेक्स्ट है, अगर आप ये इसमें जैसे रेफरेंस टेक्स्ट 1 है, आप इसको शो पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 1 लिखा नज़र आ रहा है आपको। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता हूँ, इसको मैं K1 कर देता हूँ। ज़्यादातर हम K1 स्विच के नाम से, जो कॉन्टेक्टर होगा या मैनुअल स्विच है उसका हमने ये सिंबल लगा दिया यहाँ पे। जो कॉन्टेक्टर होते हैं ना 3 टर्मिनल्स, MCB, MCCB, RCCB, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं
बॉर्डर लाइंस का वो आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी तो इस पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। तो अब हम इसमें करते हैं जो स्क्वायर या ज्योमेट्री के जो शेप्स हैं उनमें आप ट्रांसपेरेंसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप स्केल आपको नज़र आ रहा है, आप इसमें एक्स और वाई में अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 2 करें, तो देखें एक्स में इनहेंस हो गया है। वाई में आप करना चाहते हैं तो वाई में भी आप इनहेंसमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 स्केल कर दिया, तो जो एक्चुअल साइज़ था वो 2 टाइम्स इसका बढ़ गया। ठीक है। तो ये सारी मैनुअल मॉडिफिकेशंस आप इस प्रॉफिकैट के अंदर कर सकते हैं। प्रॉफिकैट जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, और आपको लिंक भेज दिया होगा सर जुहेब ने, और वहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें, और उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड भी उसके साथ ही मौजूद है, क्योंकि वो जब अनजिप करेंगे तभी वो अनजिप होगा, पासवर्ड के बगैर नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब हम एक स्ट्रिप जो कनेक्शन के लिए दरमियान में इस्तेमाल होती है 3 फेज़ में, तो मैं स्ट्रिप लिखूँगा जिसमें अर्थिंग का कनेक्शन भी होता है। और इसको आप यहाँ पे एक सूटेबल डिस्टेंस आपने इसको क्लिक कर दिया और एस्केप का बटन दबाएंगे। तो स्ट्रिप जो है इसका जो रेफरेंस नंबर है वो भी आप शो पे लगा दें, ताकि आपको पता चले आपने जो जो डिवाइस लगाई है ना उसका नाम आपके सामने होना चाहिए। अब हम यहाँ पे मोटर प्लेस करेंगे, 3 फेस मोटर। तो मैं इसको प्रॉपर्टीज़ के टूल बार को मैं बंद करूँगा, और यहाँ पे मैं स्पेस बार दबा के मोटर लिखूँगा, और इसमें सर्च करूँगा 3 फेस। आपको डिफरेंट काइंड्स की मोटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और मैं अपनी मर्ज़ी की एक यहाँ पे मोटर लगाना चाहता हूँ, जो कि 3 फेज स्क्विरल केज मोटर, इंडक्शन मोटर। ठीक है। वो मैंने एक स्पेस पे यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है, और देखें मैं अब दरमियान में इसको मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब उसके बाद मैं स्नैप पे जाऊँगा, और स्नैप पे मैं 1 पे कर दूँगा, और इसको सूटेबल पोजीशन पे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना। ठीक है। और ये मैंने मूव कर दिया। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो आपको शीट नज़र आ रही है इसमें कॉलम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नंबर्स। ठीक है। ये नंबर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये रेफरेंस हैं और सेंटर मार्क ही आपको नज़र आ रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि शीट आपकी सेंट्रलाइज किस पोजीशन पे है, कहाँ से है, और किस कॉलम में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, और इसमें टाइटल ब्लॉक है, रेफरेंस ग्रिड्स पे आप आ जाएं तो ये आपको टॉप लेफ्ट राइट है। अगर आप ये चेक अनचेक कर देंगे, सेंटर मार्क अनचेक कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें जो जो आपने हटाई हैं वो सब हट जाएंगी। देखें सेंटर मार्क्स भी हट गए, और सेंटर मार्क्स जो है उससे आसानी होती है ड्राइंग शीट में ड्रॉ करने के लिए। आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो सेंटर पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं, और ये रेफरेंस कॉलम्स भी मौजूद होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं दोबारा से जूम करूँगा। मेरा माउस का जो स्क्रॉल व्हील है वो ख़राब है, तो इसलिए मैं बार बार स्क्रॉल व्हील की मदद से नहीं कर सकता, और मुझे थोड़ा सा इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब हमने इसके कनेक्शन ड्रॉ करने हैं। तो कनेक्शन के लिए प्रॉफिकैट में आप सिंपल जो है वो एस का बटन प्रेस करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा और कनेक्शन ज्वाइनिंग में आ जाएगा, उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो अब देखें ये जो पोजीशन है ना, ये इसके हिसाब से थोड़ी आउट है, तो मैं चाहूँगा कि इसको दोबारा से एडजस्ट करूँ, और इसको अंदाजे से देखूं कि ये कहाँ पर है पोजीशन, और इसको मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब एस का बटन प्रेस करके आपने इसके कनेक्शन टर्मिनल्स पॉइंट्स बनाने हैं, ये बनाना है। इसको इससे मिला देता हूँ मैं, और फिर दोबारा इसकी अलाइनमेंट करके देखूंगा मैं। ठीक है। एस्केप का बटन, और ये मैंने इसको क्लिक किया, और मैनुअली मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है। आप देखें ये स्ट्रेट कनेक्शन आ गया है, तो ये आपका काम डन हो गया है। अब दोबारा आपने नीचे के कनेक्शन करने हैं मोटर के। हम वैसे इन टर्मिनल्स पे कर सकते हैं, मगर जो स्पेस के साथ आप इक्वली रखें, ताकि ये टोटल 8 कनेक्शन हैं इसके। तो यहाँ पे आपने ये 3 टर्मिनल्स इसके मिला दिए हैं। ये जो है ये अर्थिंग का है, प्रोटेक्टिव अर्थ। ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आपको बताएं कि अगर कोई करंट शॉर्टेज हो जाए तो वो ग्राउंड हो जाए, मतलब उसकी रेजिस्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी से कम रखी जाती है, प्रॉपर ग्राउंडिंग होनी चाहिए। अब इसी तरह इस मेन कनेक्टर के अंदर न्यूट्रल का तो अर्थिंग का तो कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है। और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया है, और इसको बिल्कुल करीब लिया गया। आपने राइट क्लिक करना है तो ताकि कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाए। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे, मैं उसको दोबारा से आपको बताने के लिए मैंने पीछे रखा है, वरना ये। अब देखें मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और जस्ट इसी पॉइंट पर मैंने क्लिक करना है, और राइट क्लिक कर दूंगा। ठीक है। तो देखें वो लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, वो आपको बताने के लिए जब मैं राइट पे गया तो उसने वहीं शिफ्टिंग कर दी। अब आप ये चाहते हैं कि जो अर्थिंग का वायर है उसमें 2 कलर्स आने चाहिए, जो प्रॉपर अर्थ की एक पहचान है। तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, और एडिट में एडिट स्टाइल लाइब्रेरी, स्टाइल लाइब्रेरी पे आपने जाके परमानेंट स्टाइल्स पे क्लिक करना है, और इसमें जो
प्रोटेक्टिव अर्थिंग का जो सिंबल है उसको सिलेक्ट करना है, इंटर करना है। तो अब आप देखें अर्थ का प्रॉपर कलर भी यहाँ पे आगे जो कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है स्टैंडर्ड। अब हमने यहाँ पे केबल्स जो दरमियान में इनके आप केबल्स भी प्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का कमाल ये है कि ये तो आपने मैनुअल कनेक्शन कर दिया ना, अब यहाँ आप केबल कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, कितने कोर की यूज़ करना चाहते हैं, वो केबल्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट केबल, ये सबसे फाइनल स्टेप होता है जब आप कनेक्शन बना लें उसी के बाद केबल लगेगी। तो एक रैंडम सा आपने यहाँ पे एक इसको रेंज बतानी है कि यहाँ लगानी है केबल या यहाँ लगानी है। मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मुझसे टाइटल पूछेगा कि केबल का टाइटल क्या है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइटल रख सकते हैं, तो मैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट W1 रखूँगा। टाइप आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 329 की है, 3x2.5 है, जो भी आप वायर लगाना चाहते हैं। लेंथ भी आप इसमें बता सकते हैं और विजिबल करेंगे तो ये विजिबल भी हो जाएगी। मैं यहाँ पे लेबल्स लगाना चाहूँगा कि 4 कोर की जो वायर है मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा की अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो केबल टाइप है वो आपको यूज़ करना पड़ेगी, और उसमें आप जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ये एक अलग टॉपिक है। तो अगर आपको हो ज़रूरत तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बाद में किसी और टाइम में हम कर लेंगे। अभी सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केबल्स इस तरह से लगाई जाती हैं। तो 4 कोर केबल जो है इसमें बिल्ट इन मौजूद है। तो आप इसमें ए और बी लेबल है, ये सी है, और ये डी लेवल है, ठीक है। इसके बाद आपने सेलेक्ट ऑल करना है ताकि ये विजिबल हो। मैं ओके करूँगा तो ये तमाम के तमाम लेवल्स देखें आपको यहाँ नज़र आ गए कि ये जो केबल आपने यूज़ करी ना इसको कनेक्शन करने के लिए, वो केबल ये है CYK-Y, और इसकी टाइप ये है। इसकी जो वायर्स की जो क्या कहते हैं जो थिकनेस है या साइज़ है वो ये इस तरह का है, ठीक है। एक और केबल हम यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा फासले पर। यहाँ पे भी मैंने इसका W2 है, और यहाँ मैं इसकी केबल टाइप अपनी मर्ज़ी से रख देता हूँ, और हम लग देते हैं कि AYZ केबल है और इसकी थिकनेस यही है। और यहाँ पे हम लेबल्स अगेन A B C और D लेबल्स लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके। तो देखें आपने दोनों तरफ जो केबल्स थी वो डिफ़ाइन कर लिए हैं, और अब हमने कनेक्शंस भी बना लिए हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक चीज़ ज़रूर चेक करें कि जब आप ये स्ट्रिप प्लेस करें तो इसका फंक्शन टर्मिनल स्ट्रिप है। ये टर्मिनल स्ट्रिप पैनल्स में लगती है, और बस बार भी आप कहते हैं। तो इसी तरह की सिंगल जो है वो 3 फेज़ अर्थिंग प्रोटेक्टिव के साथ ये स्ट्रिप्स इस तरह की लगती है, तो ठीक है। तो इसमें थोड़ा अच्छी ग्राफिक्स के साथ आपको यहाँ पे मौजूद है, और डिफरेंट आपको सिम्बल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब हमने ये चेक करना है कि यहाँ पे हम केबल्स की लिस्ट देखना चाहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आउटपुट के अंदर आप देखें, आप लिस्ट ऑफ केबल्स देखें, तो लिस्ट ऑफ केबल्स के अंदर आप देखें आपको तमाम चीज़ें इसने बता दी हैं कि जैसे मैं एक्सपेंड रॉस करता हूँ, तो रॉज में एक्सपेंड करके इसने बता दिया है कि 4 कोर की ये केबल है, और इसका कनेक्शन देखें, जो ए साइड का कनेक्शन है जो K1 है, मैं इसको थोड़ा स्मॉल करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए K1 किसको कह रहा है। ये जो K1 है, K1 तो आपका वो मेन कॉन्टेक्टर है जो आपने मैनुअली ऑपरेट करना है। तो मेन कॉन्टेक्टर K1 यानी जितनी चारों कोरें हैं ये K1 से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ केबल की टाइप आपको नज़र आ रही है, लेंथ नज़र आ रही है इस कॉलम के अंदर। इसी तरह से ये फ्रॉम यहाँ K1 जो है वो कनेक्टेड है केबल के एक साइड पर, और दूसरी साइड पर जो केबल के कनेक्टेड है टू वो है X1। X1 क्या चीज़ है, यहाँ पे स्ट्रिप, स्ट्रिप का आप नाम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो X1 के जितने चारों टर्मिनल्स हैं वो इस केबल के चारों पॉइंट से कनेक्टेड है ABCD से, ठीक है। और एक और जो फोर्थ वायर है K1 के साथ, तो K1 के साथ ही आपने वो 4 वायर जब ड्रॉ करिए तो उसको उसने K1 ही नाम दे दिया। तो K1 के साथ चारों ये वाली साइड कनेक्टेड है और ये वाली साइड कनेक्टेड है इस केबल से, ठीक है। नीचे जो आपको केबल नजर आ रही है जिसका नाम आपने AYZ रखा है, उस केबल ने क्या किया कि मोटर, उसका रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो मैं इसमें रेफरेंस नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करके, और रेफरेंस पे जाके चेक करें कि यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है, तो मैं इसको M1 लिखूंगा। M1 जो है वो मोटर के लिए होता है, और मैं शो करूंगा और इसको बंद कर दूंगा। देखें M1 नजर आ रहा है आपको। फिर आप आउटपुट पे जाएं और लिस्ट ऑफ केबल्स पे आ जाएं, ठीक है। एक्सपेंड रॉस पे करें, और इसको बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है, बस थोड़ा सा ये फॉल्ट है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम कुछ कर नहीं सकते।
अच्छा, केबल जो है वो वायर्स तो नहीं दिखा रहा है। बाकी एक दफ़ा जो इसने कनेक्शन आपको दिखा दिया है जो M1 के साथ, जो सेकंड केबल है W2, उसमें ABCD जो कनेक्टेड हैं वो K1 से क्यों दिखा रहा है ये, फ्रॉम K1, क्योंकि K1 से ही आ रहा है इसलिए उसको ये K1 ही काउंट कर रहा है, और X1 से ही इसने इसको कनेक्शन आपको दिखा दिया है। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे, मैं इसको ग्रुप पे करता हूँ। तो ये जनरलाइज आपकी जो केबल्स है ना, वो इस तरह से ग्रुप में आ जाएगी। बाकी डिटेल में ये समटाइम जो है ये एरर देता है, इसको दोबारा से हमें अगर हम कनेक्शन करें तो आप जो है इस पर दोबारा जनरेट करें तो उसमें आ जाएगा। यानी आपने जब कंपोनेंट्स प्लेस किए थे तो इसकी बस लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर की कि आपने स्टार्ट में ही तमाम रेफरेंसेस ऐड करने वाले, या रेफरेंसेस को काउंट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप जो रेफरेंसेस ने पहले पकड़ लिया ना, बस ये वही है, उसको अपडेट नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन है, तो इसको जहन में रख के आपने काम करना होगा। इसके अलावा मैं आउटपुट्स में जाता हूँ और लिस्ट ऑफ केबल्स की जगह मैं लिस्ट ऑफ टर्मिनल्स पे देखना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट ऑफ टर्मिनल्स पे आप फिगर्स के साथ ज़रा क्लिक करें। जैसे मैं ये क्लिक करूँगा तो देखें इसने बता दिया है कि ये जो आपने कनेक्शन किया है ये M1 से 6, M1 मोटर 1 रेफरेंस है, और इसका 6 टर्मिनल जो है ये कनेक्टेड है W2 से, और ये कनेक्टेड है पूरा X1 से, और ये कनेक्टेड है W1 के K1 के 2 टर्मिनल से। ठीक है, ये सारी लिस्ट बता दी है कि ये W2 के A से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर ये X1 का जो टर्मिनल है वो 1 टर्मिनल नीचे से यहाँ से कनेक्टेड है, ये मोटर वाली साइड जो, और ऊपर वाली जो साइड है वो जो है वो फिर W1 के जो W1 है उससे कनेक्टेड है। W1 जो है वो केबल है, और K1 का जो टर्मिनल है वो सेकंड है जो कि उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको तमाम टर्मिनल्स की लिस्ट इसमें आसानी से मिल जाती है। इसको आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से आउटपुट पे जाके आपने लिस्ट ऑफ वायर्स भी आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें आपको ये वायर नंबर 1, ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये इसने बताया आपको कि इस वायर की डिटेल है ये, कि K1 का जो 2 टर्मिनल है उससे, यानी नंबरिंग जो है उसकी अपने हिसाब से आपको शो हो रहा है 1 2 3, मगर ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर में। इसको ये कह रहा है कि ये सेकंड नंबर पर है, K1 का सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड है X1 के 1 से। ठीक है, अब X1 जो है वो इसका फर्स्ट नंबर जो है वो 1 ये रहा, और K1 का जो है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए, मगर उसको ये सेकंड नंबर कह रहा है। तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ से जो वायर आपको नज़र आ रहा है वो ये वायर है, डायरेक्ट K1 से X1 के फर्स्ट टर्मिनल से, दोनों की तरफ स्टार्टिंग टर्मिनल हम कहेंगे, मगर उनकी लेवल्स जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है कि K1 का 2 टर्मिनल और X1 का 1 टर्मिनल। तो X1 जो है हमारे पास स्ट्रिप है, उसका 1 टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, और K1 का जो पहला टर्मिनल उसका नाम इन्होंने 2 रखा हुआ है तो वो उससे कनेक्टेड है। इस तरह से आप क्लिक करते जाएं तो आपको ये इंडिकेशन देता रहेगा कि ये वायर है और इसका आप ये कनेक्शन देना चाहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम भी राइट अप कर सकते हैं कि जो पहला वाला जो आपका रेफरेंस है उसका नेम क्या है, कौन सा वायर है ये, क्या न्यूट्रल वायर है या बस बार या हैवी ड्यूटी लाइन है, एसी लाइन है, तो आप लिख देंगे तो उसमें ये आपके प्रिंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक सा जो एक स्कीमेटिक का बताया, इसके लिए आपको प्रॉपर एक लेक्चर खुद आपको देखने होंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसी तरह प्रॉफिकेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी कंप्लीट सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने आज का जो एक्चुअल काम है वो हम शुरू करते हैं, और वो मेन काम हमारा ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्लोर प्लानिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो टास्क है हमें वो बनाना है, वो ये रहा कि आपने एक फ्लोर बनाना है। मैंने डायमेंशंस नहीं दी हैं, मैं एक रफ स्केच करूँगा, एक स्क्वायर बनाऊँगा। ठीक है, फिर उस पर ये विंडोज़ का सिंबल है, ये विंडोज़ का सिंबल मैं बनाऊँगा। फिर ये डोर है, डोर के लिए मैंने स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है। डोर के सिंबल्स भी आप यहाँ पे प्लेस करते हैं, मगर मैं इस तरह के लेआउट्स में मैं डोर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं शो कर रहा, सिर्फ जगह बता दी कि यहाँ से जो है ये इसमें स्पेस है। फिर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये तो क्या कहते हैं, ये भी जंक्शन, ये तो सॉकेट है, मगर ये जो है ये 6 टर्मिनल जो है जंक्शन बॉक्स है। ठीक है, जो कि रूम्स के अंदर लगा होता है जगह जगह, इसी में कंसील्ड वायरिंग चल रही होती है। तो ये भी आपको जंक्शन बॉक्स नज़र आ रही है, 6 टर्मिनल जो है जंक्शन बॉक्स है। और आपने ये जगह जगह पॉइंट्स देने होते हैं जहाँ से आपने अप्लाइंसेस को कनेक्ट करना है। जैसे ये मैंने इस डोर के कॉर्नर पर, अगर ये डोर यूं खुलता है तो इसका मैंने कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर दिया है, और इससे मैंने ये मल्टी पोजीशन स्विच,
यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है अल्फ़ाबेट की, जो कि मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये बनाई भी है। तो यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके इसको मैं लिख देता हूँ कि मल्टी पोजीशन स्विच। ठीक है, तो टाइपो एरर है, और हम इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा, और अगेन मैं आपके जो लेआउट है मैं इस पे आऊँगा। ये मल्टी पोजीशन स्विच है, और इसका ये सिंबल आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आपको ये जो कनेक्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो वर्टिकल वायर 45 डिग्री पे नज़र आ रहे हैं, ये कंडक्टर वायर है कि जब भी स्विच के अंदर जाएगा तो सिंपल हॉट वायर जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह का, ये है प्रोटेक्टिव अर्थिंग वायर। ठीक है, ये उसका सिंबल है, और ये जो है ये न्यूट्रल का सिंबल है, और ये सिंपल कंडक्टर वायर। तो तीनों वायर्स इस केबल के अंदर, यानी जो वायर चलेगी वो 3 कोर वायर होगी, और उसके अंदर क्योंकि सिंगल फेस हम यूज़ करते हैं, 3 फेस का तो काम ही नहीं है यहाँ पर। तो एक सिंगल फेस चाहिए वायर, और न्यूट्रल चाहिए, और अर्थिंग का वायर चाहिए। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये सीलिंग लाइट का है, यानी लाइटिंग माउंटिंग, ये माउंटिंग लाइट है जो कि वॉल पे लगी होती है। और ये ट्यूब लाइट है, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट, ये उसका सिंबल है, जो कि जंक्शन बॉक्स से आपने उसको कनेक्शन देना है। यहाँ पे भी तीनों वायर्स आएंगे। एक ट्यूबलाइट आपने यहाँ लगाई है। ठीक है, ये फर्नीचर भी आपने जहन में रखना होगा, फर्नीचर यहाँ पे किस जगह पे रखा होगा। तो हमने तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम सेशन रख रहे हैं। तो ये लाइट हमें कहाँ कहाँ चाहिए होती हैं, हमें मैप जो है वो पहले ही प्रोजेक्ट इंजीनियर से हमें मिल जाता है, तो उसके हिसाब से हम फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की लेआउट्स बनाते हैं। फिर एक जंक्शन बॉक्स हमें यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जंक्शन बॉक्स इसलिए लगाने होते हैं कि बाद में अगर हमें कोई कनेक्शन करना हो तो फिर हम कर सकें। ठीक है, अच्छा, और क्या रह गया कि यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा है, और उससे हमने एक सॉकेट कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको स्विच सॉकेट्स चाहिए होते हैं। और इसी तरह से टेलीफोन का सॉकेट यहाँ पे हमने प्लेस किया है, जो इसी जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट करके हम उसी के अंदर तार उसका डालकर लाते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ तक तो वो तीनों वायर्स डलेंगे, बाकी टेलीफोन का जो है वो एक सेपरेट हो गया, उसके साथ ही हम अलग से निकाल लेंगे, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और इस जंक्शन बॉक्स को जो सप्लाई आ रही होगी और मेन पावर, वो मेन पैनल से आएगी बाहर से। तो हम कंप्लीट लेआउट नहीं बना रहे, सिंपल लिविंग रूम है जिसको हमने यहाँ प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर बनाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमने यहाँ पर, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी जो आपको मैंने बताया था, इस पर सारी एडिटिंग करी हुई है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको 10 स्नैप, और स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ मैं। तो मैं इसको मैक्सिमम इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और मैंने इसको ओके कर दिया, एस्केप का बटन दबाऊँगा। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आपको बतानी है कि लेयर्स भी आप इसमें डिफरेंट बना सकते हैं। और जैसे ये मैं ऐड करना चाहता हूँ कोई लेयर, तो मैं इसका नाम रख सकता हूँ कि वॉल्स। ठीक है, अब आपने अगर इसको सिलेक्ट कर लिया है तो जो भी आप काम करेंगे वो इसी लेयर को पहले डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना होगा, तब जाके काम होगा। ठीक है, अगर हमने ज़ीरो पे काम किया है तो ज़ीरो पर ही ये सिलेक्ट होगी लेयर, वरना लेयर ये सिलेक्ट नहीं होगी अगर आपने जो भी लेयर है। तो ये ऑटो कैड में आपने देखा था पहले। मैं वॉल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए लाइन ही सिलेक्ट नहीं हो रही, गायब हो गई। ठीक है, तो इसलिए मैं लेयर्स पे, आप काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और मैंने अपनी लेयर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करूँगा। सबसे पहले तो जो इसका बॉर्डर कलर है वो मुझे मैच करना है टर्कोइस, उस कलर से, वो मैंने मैच कर दिया। और इसकी थिकनेस भी आपने इंक्रीज करनी है यहाँ से। तो मैं तलाश कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे थिकनेस ये रही। तो थिकनेस मैंने यहाँ पे 50 सजेस्ट करी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने 50 थिकनेस रखी है। तो देखें ये जो वॉल्स का लेआउट है, जो आउटर बाउंड्री होती है घर की, वो थिक होती है, और इसके आप जो थिकनेस है वो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रखेंगे जो आपको बताई जाएगी। इसमें आप हैचिंग पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे उसे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे सेंटर मार्क तो ये रहा, मगर ये जो सेंटर मार्क है ना, ये शीट का सेंटर मार्क है, इस एरिया का सेंटर मार्क नहीं है। तो मुझे अंदाजे से यहाँ से विंडोज़ बनानी है, तो मैं इसको जूम करूँगा और बाद में मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ठीक है, इसमें थोड़ा शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा,
और जैसे मैं खुद ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने अभी न्यूली यूज़ करना शुरू किया है। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अब मैं इसमें स्क्वायर सेलेक्ट करने से पहले स्नैप साइज़ जो है वो मुझे 0.1 रखना होगा, क्योंकि ये मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन विंडोज़ को। तो मैं एक यहाँ से अंदाज़ा कर लेता हूँ कि ये बॉक्सेस कितने हैं। एक रफ सा मैंने यहाँ से यहाँ तक ये मैंने एक बना लिया है। चाहें तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, मगर मैंने इतना इसको रख दिया, ठीक है। मैं इसको स्केप करूँगा और आई थिंक इट्स इनफ। इसको थोड़ा सा मूव करना चाहें तो मूव कर दिया। आप डबल क्लिक करके मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करनी है और इसको कलर भी चेंज करना है, वाइट कलर। तो वाइट कलर मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरह से देखें, आपका ये विंडो का सिंबल बनना शुरू हो गया है। अब एक छोटा इससे कम साइज़ का मुझे एक और स्क्वायर बनाना है, जो कि मैं बनाऊंगा यहाँ से। इसका यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप उस फिगर को देखें जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने क्या करा है, इतना ही रखा है, ठीक है। तो आप जो है वो एक और स्क्वायर बना लें, ठीक है। माउस थोड़ा सा तंग कर रहा है मुझे, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आपका माउस जो है इसमें अच्छा होना चाहिए। ये आपको पता है कि कैट सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपको माउस अच्छे चाहिए। मैंने जो है इसको डबल क्लिक करके मैंने ट्रांसपेरेंसी और इसको वाइट कलर पे कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी विंडो सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये आपकी विंडो कंप्लीट हो गई है। और फिट टू स्क्रीन कर लें। फिर उसके बाद मैं जूम करूँगा, और या तो आप अंदाजे से बनाना चाहते तो आप अंदाजे से बना लें। इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमें एक और बनाना है, डोर का सिंबल। तो डोर का एक्चुअल सिंबल नहीं बना रहा मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेस एरिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने किस तरह से रिलीज करना है उसे। जैसे मैंने डोर का स्पेस एक अंदाजे से छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर किया और ये डन। स्केप का बटन दबा के आपने इसको डबल क्लिक किया और ट्रांसपेरेंसी खत्म करी और वाइट कलर कर देना है, ताकि ये कंप्लीट आपका डोर का सिंबल भी बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट अगर प्लेस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बहुत आसानी से प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्लिक। और एक टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया। और बाद में हम एज पर नीड इसको यूज़ करेंगे। डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख देंगे डोर, और यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको लिख दें विंडो, ठीक है। अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप बाद में भी अलाइन कर सकते हैं एरोस की मदद से। आप अगर स्लो मूव करना चाहते हैं, माउस से मसला हो रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने काम क्या करना है कि अब हम जो भी काम करना चाहते हैं वो एक न्यू लेयर में करना चाहते हैं। अभी तक हमने जीरो लेयर में काम किया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि वॉल्स में ही काम करते हैं और उसका नाम रख देते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब है कि इसमें हम सारी वायरिंग लेआउट बनाएंगे। अब जो भी मैं काम करूंगा वो जर्नल में होगा, इसका इफेक्ट इस पर नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने जंक्शन बॉक्स। पहले तो एक जंक्शन बॉक्स है, फिर 6 टर्मिनल जो है वो जंक्शन बॉक्स हमें लगाना है। तो हमें ये तलाश करना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल बॉक्स लिखूंगा और ये कितने टर्मिनल से 4 टर्मिनल्स के मैं यहाँ लगा दूंगा। वरना इसकी जगह पे आप ये 6 टर्मिनल जो आउटलेट है लगा सकते हैं हर जगह, ज़रूरी नहीं आप यही लगाएं। तो मल्टी मल्टी पॉइंट्स, मल्टी टर्मिनल जंक्शन बॉक्स हम प्लेस करते हैं, ताकि एज पर नीड हम उसमें से कनेक्शन जितने चाहते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाऊंगा और इसमें लिखूंगा बॉक्स, और इसमें मैं तलाश करूंगा 6 टर्मिनल बॉक्स हम यही प्लेस कर देते हैं, एक टर्मिनल बॉक्स। और इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे स्नैप साइज़ जो है वो आप स्टैंडर्ड एक 10 रख लें, ताकि आपको परेशानी ना हो उसको प्लेस करने में। तो स्पेस बार दबा के आपने बॉक्स लिखा और इसमें हम तलाश कर लेते हैं जो अभी हमने 6 टर्मिनल। एक मैंने यहाँ पे लगाना है, एक मैंने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक मैंने बिल्कुल वॉल के पास लगाना है, चाहे तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। मैंने स्नैप साइज़ थोड़ा ज़्यादा रख दिया, इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्नैप साइज़ मैं इसी पे ही एडजस्ट करूँगा। तो मैं अभी इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एज़ पर नीड इसको कम भी कर सकते हैं।
मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दी, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम एक यहाँ पर लगाते हैं। अगर हम इस ड्राइंग को ही फॉलो कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर इसको लाना है या नहीं, ये देख लेते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मूव करूँगा और यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स मैंने लगा दिया है, इसको भी डिलीट कर दें। और यहाँ जंक्शन बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं। आपने अपने जहन में ये रखना होता है कि जो बजटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि कस्टमर अगर आपसे डिमांड करता है कि आप ज़्यादा जंक्शन बॉक्स लगाएं और लाइट फिक्चर्स लगाएं, बहुत ज़्यादा उसमें लग्जरी जो है अप्लाइंसेस आप इस्तेमाल करें, तो आपको बजट अपने जहन में रखना है। अगर बजट आपका कम है तो फिर आप इतनी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लगा सकते। ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जंक्शन बॉक्स लगा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मगर आपको एक्चुअल जब फील्ड में आप काम करोगे तो ये आपके, इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहा गया है इसको, PLO 12 को, कि ये इलेक्ट्रिकल प्लानिंग एक स्किल्स है और प्रॉफिकेट भी सॉफ्टवेयर, इसको भी आप टाइम टू टाइम इसमें अपने स्किल्स इनहेंस करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी जगह जगह काम आएगा फील्ड में। तो आपने ये कॉस्टिंग और बजटिंग जहन में रखनी है। इसलिए कि छोटे छोटे अप्लाइंसेस जंक्शन बॉक्स आप लगाएंगे उतने ही आपको फिक्चर्स खरीदने होंगे, आउटलेट्स खरीदने होंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो अभी हमने ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब एक जंक्शन बॉक्स इसकी स्ट्रेट लाइन हमें थोड़ा सा हाफ से ऊपर रखना है। तो मैं एक यहाँ कंट्रोल C करके कंट्रोल V भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, इसको भी मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, और डन। फिर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसको सेव एस कैसे करें। फाइल सेव एस, और आपने लोकेशन बतानी है। आप अपने रिक्वायर्ड फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो पार एक्टिविटी के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ इसे, पार एक्टिविटी। तो ये हमारी ड्राइंग जो है वो सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसमें तमाम हमने जंक्शन बॉक्सेस कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब हम ये जो लाइट फिक्सचर है, ट्यूब लाइट, ये ल्यूमिनार, ल्यूमिनार के नाम से आपको मिलेगा। तो मैं लाइट लिखूंगा, वहाँ पे भी ये मिल जाएगा मुझे, और सर्च करना पड़ता है। तो एक तो हमने यहाँ पे प्लेस करना है, फिर ये सीलिंग लाइट का हमें सिंबल यहाँ पे लगाना है। ये ल्यूमिनार लिखा आपने, तो एक तो ये लाइट आ गई, एक लाइट आपने यहाँ लगानी है, ठीक है। और एक लाइट आपने यहाँ रोटेट करके लगानी है। तो मैं सब, अब ये सिम्बल्स जो है वो छोटे हैं, तो आप इसको क्लिक करके इसका स्केल जो है वो ट्वाइस कर दें, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। और चाहे तो आप इसका 3 भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग साइज पर, ये जो फ्लोर साइज है या रूम साइज है। तो हमने क्या करा कि ये बना दिया। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूँ। ये बहुत आसान काम है कि एस का बटन प्रेस करके आपने, ये प्रॉप आ गई है और इससे कनेक्शन आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इनको आप यहाँ से मिला दें क्योंकि ये हमें काम करना ही था। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। मैं अगेन स्नैप साइज़ है उसको कम करता हूँ, और ये क्लिक किया। और स्नैप का भी बहुत प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब भी माइक्रो कनेक्शन करने हैं तो स्नैप आप मिनिमम रखेंगे। अभी हम मिनिमम किया है तब कनेक्शन आया, वरना ये कनेक्शन ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो एक टर्मिनल आपने यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन करना होगा, क्योंकि ये कंसील्ड वायरिंग है जो कनेक्शन बॉक्सेस के अंदर होती है। एक आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है, एक जो है ये वाली जो वायर है ये आप इससे कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये पूरा लूप चलेगा, ठीक है। और एक काम हम और कर सकते हैं कि या तो हम इससे कनेक्ट कर दें, मगर यहाँ पे जब सॉकेट्स प्लेस करेंगे तो उसकी यहाँ पे एरिया हमें नज़र नहीं आएगा सही से। तो हम यहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मगर जो जंक्शन बॉक्स है उससे हटा के हम डायरेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। मगर बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि हम जो जंक्शन बॉक्स है उसी से इसको ज्वाइन करें, क्योंकि तारों का आपस में ज्वाइनिंग हम नहीं करते। वो कंसील जो जंक्शन बॉक्सेस होते हैं उन्हीं में ही इसका कनेक्शन होता है, ओपन नहीं छोड़ा जाता, वरना वो शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट जो है डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से एक वायर जो है वो हमें यहाँ से लाना होगा। एस का बटन दबा के मैंने यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो कंसील बॉक्स है ये आगे लगेगा सॉकेट से, और जो टेलीफोन वायर आएगा वो चाहे तो आप इसी कंसील बॉक्स के अंदर अगर आ रहा है वो तार, तो आप इसी में ही कनेक्शन देंगे उसका, और वरना आप अलग से कोई उसकी लाइन चलाएंगे। तो ये डिपेंड करता है ये बजट पर और रिक्वायरमेंट पर, ठीक है। पाकिस्तान में अमूमन ऐसा नहीं होता, वो अलग ही
तार जो है वो वॉल्स के साथ लगा देते हैं। मैं आपको जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ वो यूएसए स्टैंडर्ड्स है। अब हमने जो ल्यूमिनर एक सिंबल यहाँ लगाना है इस लाइट के सामने इतने फासले पर, तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। फिर एक मल्टी स्विच लगाना है, एक सॉकेट लगाना है। अब सॉकेट जो है वो मुझे इस तरह से लगाना था कि इस पोजीशन पे लगाना है, डिमांड ही यही है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन है वो मुझे थोड़ा सा फिर दूर लेकर जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये कि इसका कनेक्शन मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। मैं इसका ये कनेक्शन डिलीट करता हूँ और यहाँ से कनेक्शन इधर आ जाएगा और यहाँ से स्ट्रेट इसको जोड़ दिया हमने। और एक कनेक्शन जो है वो यहाँ से हमने इस सीलिंग लाइट के लिए निकालना है और एक कनेक्शन हमने निकालना है मल्टी पोजीशन स्विच के लिए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ कनेक्शन में चेंजेस करना पड़ेंगी कि इसको आप डिलीट करें और एक कनेक्शन आप यहाँ से यहाँ तक कर दें। ठीक है, नीचे वाले मल्टी सॉकेट्स का यही फ़ायदा होता है, मल्टी टर्मिनल जंक्शन बॉक्सेस का, कि हम एज़ पर नीड यहाँ पे आराम से चीज़ें लगा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे मल्टी पोजीशन स्विच प्लेस कर देते हैं। अब इसकी जो पोजीशन है वो मुझे राइट क्लिक करके एडजस्ट करनी है जिस तरह से मुझे फिगर में बताया गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको प्लेस करना है और सूटेबल पोजीशन में मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा। अब मैंने स्नैपिंग जो है वो बंद कर दी है और थोड़ा यहाँ करीब लिया है इसे। ठीक है, और इसका साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना है तो मैं इसका रखूँगा स्केल 2। इसी तरह इसका भी स्केल मैंने 2 रख दिया है। और ये हमारा डन हो गया काम एक, और इसको इस तरह से आपने कनेक्शन कर दिया। तो ऑलमोस्ट आपकी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे एक सॉकेट लगाना है आपने। सॉकेट, ये प्रोटेक्टिव सॉकेट है और जी एफ सी आई प्रोटेक्टिव सॉलिड है सॉकेट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्टर, जो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। यहाँ आपको कहीं नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि वो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो पाकिस्तान में तो वो लोकल जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे ये सेफ्टीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉकेट। और एक टेलीकॉम का सॉकेट है वो मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ पहले ही यहाँ पे राइट क्लिक करके, और यहाँ रख देते हैं। बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे इसकी पोजीशन। हमें दो सॉकेट्स लगाने हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये। तो हम स्पेस बार दबा के सॉकेट को सर्च कर लेते हैं और सॉकेट में तलाश करूँगा कहाँ गया वो, ये रहा, प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट सॉकेट। तो मैंने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक और दफ़ा इसको रोटेट किया और यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, इस पोजीशन पर। अब मैं इनको डबल क्लिक करके इनका स्केल अप करूँगा। स्केल हो गया 2, इसका भी स्केल हो गया 2। ठीक है, इसको भी स्केल में अप करूँगा और इसको मैं करूँगा 2। ठीक है, अब हम इसका जो है एंगल, तो ये इन्होंने रखा हुआ है ये। अब मैं इसका एंगल यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको जूम करूँगा और इसको बंद कर दूँगा। मैनुअल में रोटेट करूँगा, वो बहुत आसान काम है। ये आपने रोटेट कर दिया और इसको आप कीज से जो है वो इसको एडजस्ट कर लें, या माउस से आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो मैं माउस से एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से आपने एक टर्मिनल ड्रॉ करना है, एस का बटन दबा के आपने कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसी तरह से मैं एस्केप का बटन दबा के मैंने ऊपर वाले जो टर्मिनल्स मैंने ड्रॉ किए इनका कनेक्शन मैं कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, आउट है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें माउस की से। और इसका भी साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं और स्केल कर देते हैं इसका 2। ठीक है, अब हम जूम आउट करेंगे और देखेंगे कि एडजस्टमेंट सही जा रही है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो हमने इसको भी स्ट्रेट कर दिया। ये जो है इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए वो यही रखनी है हमें। ठीक है, हम इसको थोड़ा और करीब कर लेते हैं और यहाँ से मैं अब कनेक्शन ड्रॉ करूँगा इसका। और ये मैंने कनेक्शन देखें यहाँ कामयाबी से ड्रॉ कर लिया है, ये टेलीफोन सॉकेट का या इंटरनेट कनेक्शन का। ठीक है, टेलीकॉम लिखा हुआ है इस पर। सेकंड, आपने यहाँ पे एक लाइट प्लेस करनी है जिसका नाम है सीलिंग लाइट, तो इसको भी मैं ल्यूमिनार लिखता हूँ।
ये तो इमरजेंसी लाइट आ गई, नॉर्मल लाइट तो इसमें आ ही नहीं रही है, तो वो मुझे सर्च करना पड़ेगी लाइट लिखकर। और इसमें मुझे ये सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ गया मेरा रिक्वायर्ड सिंबल। वो ये रहा, लाइटिंग आउटलेट। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लगाना था, इसके दरमियान में कहीं यहाँ इधर। तो मैं इसको यहाँ प्लेस करूँगा और डन हो गया मेरा काम। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसका स्केल मैंने बढ़ाना है, मैं 2 रखूँगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका फाइनल कनेक्शन यहाँ ज्वाइन करना है। ये लाइटिंग फिक्चर है और इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इससे मैं ज्वाइन कर दूँगा। तो ये बैंड हमने डिफाइन कर दिया। अब हमारा जो एक बेसिक सा फ्लोर मतलब लिविंग रूम का लेआउट हमने तैयार कर लिया है। अब आप इसमें टेक्सटिंग अप्लाई करना चाहते हैं या ये जो प्रोटेक्टिव जो कंडक्टर वायर्स हैं इनको आप जो है वो प्लेस करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं कि प्रोटेक्टिव में अब आप देखेंगे क्या क्या आ रहा है। मैं सर्च करूँगा, ये आ गया एक प्रोटेक्टिव वायर, ये कंडक्टर वायर, ये है, हम सिंपल ये यूज़ करेंगे। और पोजीशन इसकी बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने इसको अभी सिर्फ प्लेस कर दिया, बाद में हम एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर कंडक्टर ये रहा, इसको भी सूटेबल डिस्टेंस पे आपने रख दिया। और सिंपल एक कंडक्टर, इसी से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। जो कंडक्टर वायर है सिंपल कहाँ गया वो मुझे तलाश करना है, और अभी और नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा कंडक्टर, और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, और मैं एस्केप का बटन दबाऊंगा और इसको मैं अब जूम करूँगा। और जूम करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी जो स्केलिंग है वो मैं बढ़ा दूँ, और स्केलिंग जो है वो इनकी 2 कर दूँ। इसी तरह से इसकी स्केलिंग है वो भी मैं 2 करूँगा। एक्स और वाई दोनों, और मैंने इसको ये 2 कर दिया और ये 2 कर दिया। ठीक है, और मैंने बंद कर दिया। और इनकी जो पोजीशन है अब हमें वो डिफ़ाइन करनी है। तो मैंने इसको यहाँ रखा और इसके अलाइनमेंट इस तरह से कर लिए। इसको मैंने आगे लेकर जाना है, और माउस की कीज से मैं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आसान है इसको करना। और इतना ही स्पेस हम इसका भी रखेंगे। और ये मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये वायरिंग का भी, इसमें कितने कोर, यानी 3 कोर का वायर चल रहा है। अब ये आप कॉपी पेस्ट कर दें बाकी जगहों पे, तो आप इस तरह से, जैसे यहाँ पे मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं कर देता हूँ इसे। और कंट्रोल का बटन दबा के इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँ, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और मैंने यहाँ पर एक सूटेबल पोजीशन पे इसको प्लेस करना है, ये कर दिया मैंने। और इसी तरह से मैं एक तार यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन बता दिया कि ये भी इन तीनों जगह पे बता दिया। और यहाँ पे मैं सिर्फ कंडक्टर वायर्स दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ कंडक्टर वायर को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा। और यहाँ पे मैंने कंडक्टर वायर ये शो कर दिया है, और एक और मैं शो करूँगा। ये सारा काम आपने माउस से करना है। और इस तरह से ये जो फ्लोर प्लान है आप कंप्लीट बनाएंगे, एक कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का, जिसके अंदर किचन होगा, वॉशरूम होगा, और ये आपका असाइनमेंट होगा। तो असाइनमेंट भी आप लोगों ने वो करके देना है। तो ये हमारा काम जो है वो डन हो चुका है। सेव एज तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेव होता ही है। तो पार एक्टिविटी हमने सेव कर ली है। ये हमारा कंप्लीट जो है सॉफ्टवेयर पे जो सेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्लान। एक न्यू सॉफ्टवेयर भी आपको सिखा दिया गया है कि न्यू सॉफ्टवेयर पे आपने कैसे काम करना है, ताकि ये जो हमारी एक्टिविटी थी ये एक फ्रूटफुल हो जाए। इससे पहले जो मैंने आपको सिंबल्स बताए, वो सिंबल्स जो हैं वो टेक्निकल सिंबल्स हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, और डिफरेंट काइंड्स के सिंबल्स हैं, हर जगह के अपने स्टैंडर्ड है, यूएस स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। इसी तरह लोकल बिल्डिंग अथॉरिटी कोड्स हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। और ये सब चीज़ें जब आप ये फोकस करके आपने फिर उस हिसाब से काम करना होता है, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर और ये लेआउट बता दिया है। टेक्स्ट जो है आप लगाना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट तो बहुत आसान काम है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो टेक्स्ट यहाँ पे आपको नए सिरे से प्लेस करना होगा, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट प्लेस कर लें जो भी लिखना है।
और राइट क्लिक करके इसको रोटेट करें, यहाँ प्लेस कर लें, यहाँ आपने लगाना है, यहाँ लगाना है। तो ये हमारा इस तरह से आप टेक्सटिंग लगा दीजिएगा बाद में। तो जंक्शन बॉक्स से यहाँ आपने लेबल लगाना है तो ये एक दफ़ा लगा दें। और सॉकेट्स का यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इसको रोटेट करके ये लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। इसको डबल क्लिक करके आप एडिट कर लेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।